لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جيتا وتك إيانا نمتسدا نهيس لولينا إن كنتا جيدا دونا ما سنتا अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जनाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। बस मेरा गला है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोगों के पास कोई रेमेडी है तो प्लीज मुझे जरूर से बताइएगा। डॉक्टर ने सिरप वगैरह दिया है, वो मैं ले रही हूँ, बट मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया है, आवाज ही नहीं प्रॉपर ठीक से आ रही है। एनीवेज, तो यहाँ पर मैं खाने लगी हूँ मेरे फेवरेट चपली कबाब बर्गर। ये यहाँ पर शाहीन बाग में मिलता है, बहुत यमी बनाते हैं ये, और इसमें चीज भी होती है। चपली कबाब होता है और उसके ऊपर से चीज होती है, लेटस होता है, बहुत सारी चीजें, ये पुदीने की चटनी होती है, वो डालकर देते हैं, तो खाने में बहुत मजे का लगता है। तो ये जो छोटे वाले देवर है ना, वो मेरे लिए लेकर आए थे। इफ्तारी हो गई है, तरावी हो गई है, अब बस हम सोने के लिए लेटे थे और यहाँ पर ये आ गया था बर्गर, और मुझे तो नसीब नहीं हुआ, बट बच्चों ने दोनों ने खूब मजे से खाया। एनीवेज, तो यहाँ पर हो गया नेक्स्ट डे और इफ्तार वगैरह बन गया था। सिवैयां बनाई थी मीठे में, और ये हमारा एनर्जी ड्रिंक जो रखा हुआ है राइट साइड पे, खजूर वाला जो हम पीते हैं, पूरा रमजान हो गया यही पीते हैं, और इसमें ज्यादा अगर मन करता है तो रूह अफ़ज़ा मिला लेते हैं 1-2 चम्मच, वैसे नीड नहीं होती है। और ये यहाँ पर फ्रूट्स कट कर लिए, और आज खाने में बनाई थी मिक्स वेजिटेबल, मतलब आलू मटर की सब्जी, और थोड़ी सी दाल बनाई थी। बाकी सब चीजें तो आप लोग देख ही रहे क्या क्या रखा हुआ है, तो यही सब था। और बस उसके बाद में शारमीन की फरमाइश तो ये थी आज कि मम्मा मुझे आज जो है ना शौरमा खाना है, क्योंकि बच्चों का तो यही है, घर में दाल सब्जी बने तो उनका खाने में कहाँ मन लगता है। तो इफ्तारी के बाद में फिर हम चले गए तरावी पढ़ने के लिए, और तरावी पढ़ के आके फिर हम डायरेक्ट निकल गए 40 फटे जाने के लिए, जो यहाँ पर फेमस है, जहाँ पर स्ट्रीट फूड्स वगैरह मिलते हैं खाने के लिए, बहुत फेमस है शाहीन बाग 9 नंबर। जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं उन सबको पता ही होगा मैं कहाँ की किस जगह की बात कर रही हूँ। जैसे मुंबई में मोहम्मद अली रोड है, भिंडी बाजार है, मुंबई में नाखुदा मोहल्ला है, खाना खाने के लिए जब हम जाते हैं रातों को सहरी में जागते हैं, वैसे ही दिल्ली में शाहीन बाग है, 40 फुटा रोड है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। जाकिर नगर हो गया, बटला हाउस हो गया, ये सब बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। इतनी ज्यादा रौनकें लगी होती है रमजानों में यहाँ पर, इतनी ज्यादा कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं और वहां पर देखते हैं क्या है। बहुत क्राउड भी होता है इस टाइम पर, रात के अभी बज रहे थे कुछ 12:30 जब हम लोग निकले थे घर से जाने के लिए, और तरावी वगैरह पढ़ के डायरेक्ट हम वहां पे पहुंच गए थे। उसके बाद में बहुत रश था, बहुत ज्यादा। तो मम्मी थी और दोनों बच्चे थे, मैं थी साथ में, शमीम तो नहीं है क्योंकि वो तो मुंबई में थे, तो इस वजह से वो तो यहाँ पर नहीं थे। मैं, मम्मी थी और दोनों देवर आ गए थे बाद में, हम लोगों को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने आके। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, भीड़ देखिए और यहाँ के नज़ारे देखिए। हम लोगों ने क्या क्या खाया वो आप लोग देख लेंगे। आप लोगों को पता ही होगा, शौरमा खाया और भी बहुत सारी चीजें हमने खाई है, बाकी मैं कैप्शन में डाल दूंगी। मैं चाह रही हूँ ना कि इस व्लॉग में मैं कम से कम बोलूँ और आप लोग बस इसको ऐसे ही इंजॉय करें। भीड़ देखें बस कि कितनी ज्यादा क्राउड है, और इस टाइम पर ऐसे लग रहा था कि कोई अभी रात के 8-9 बज रहे, लेकिन उस वक्त रात का 1:30 बज चुका था जिस टाइम हम लोग पहुंचे, और इतना ज्यादा क्राउड था। लोग लाइन लगा लगा कर यहाँ पर खाना खा रहे थे। हर जगह पर जो भी खाने का स्टॉल था ना, चाहे वो बर्गर का हो, चाहे वो नहारी का हो, चाहे वो बिरयानी वाले हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो फलूदे वाले हो, चाहे वो गुलाब जामुन बेच रहे हो, कोई भी हो, हर जगह पर रश लगा हुआ था, हर जगह पर लाइन लगाकर लोग खरीद रहे थे। और हाँ, मैं आप लोगों से ये तो बताना भूल गई कि ये वाला व्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं, ये 15 से आई थिंक 15 या 16 रोजे का है। जब 15-16 रोजा था, रमजान था, तब का ये व्लॉग है। और मैं डालते डालते से हर मरतबा भूल जाती कि कुछ और आ जाता है मुझे पोस्ट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, तो ये वाला व्लॉग रह जाता है। तो इस वजह से मैंने जो है व्लॉगिंग में से भी रमजान में बहुत कम डाले हैं, अपलोड करे हैं, क्योंकि अब तो अम्मी जो है ना, मम्मी मेरी जो है मदर इन लॉ, वो एतकाफ में बैठ गई है। तो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मम्मी एतकाफ में बैठ गई है, तो आप लोग ये सोचोगे कि अब कैसे मैं व्लॉग में मम्मी को दिखा रही हूँ। तो ये 15 या 16 रोजे का व्लॉग है, जिसमें मम्मी हम सब लोग गए थे 40 फुटा रोड पर, यहाँ पर जो है ना खाना वाना खाने के लिए। तो यहाँ पर शारमीन का सबसे पहले हम वहाँ पहुंचते थे, शारमीन का फेवरेट शौरमा है ये, और हान का शौरमा जो शारमीन बहुत शौक से खाती है। तो हमने तो नहीं खाया, बस ये शारमीन के लिए ही लिया था वहां से, हमें तो आगे जाना था अभी। और मेरे छोटे देवर आ गए थे, निशाद, उन्होंने कहा भाभी मैं आपको खिलाऊंगा यहाँ पर कौन कौन सी चीज कहाँ पर अच्छी मिलती है, तो आप लोग मेरे साथ चलिए।
और शारमीन ने तो वहां से शौरमा खा लिया। मैं और मम्मी यही डिस्कस कर रहे थे पूरे रास्ते कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं इनके घर में इफ्तार नहीं बनता है या इनके घर में खाना नहीं मिलता है इन लोगों को, या क्या मसला हमें समझ नहीं आ रहा था। आई एम सो सॉरी अगर आप लोग को इस तरह के लोग ब्लॉग देख रहे हैं इस तरह के लोग ब्लॉग देख रहे हैं जो वहां पर जाते हैं खाते हैं। ऐसा नहीं है वहां पर जाके खाना अच्छा नहीं है, हम भी जाते हैं, मतलब मैं भी जाती थी रमजानों में जब मिस्टर खान यहाँ पर हुआ करते थे, मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ पर हुआ करते थे। अब तो वो मुंबई में है, तो इस वजह से मैं इस बार रमजान में सिर्फ एक ही बार गई मैं मम्मी के साथ में, वो भी तो इतनी मतलब इस तरीके से लाइन लगा के लोग खा रहे थे जैसे कि जन्मों की भूखे हो, इनको कभी खाना ही ना मिला हो। इतनी ज्यादा शिद्दत है यहाँ पर खाने की। और यहाँ पर थोड़ा सा ना कैमरा ब्लर हो गया क्योंकि अभी मैंने बताया ना शारमीन को मैंने शौरमा खिलाया अपने हाथों से, तो वो थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो मेरे लेंस पे लग गया कैमरे का, मुझे पता ही नहीं चला। मैं यहाँ पर शूट करती रही, बाद में जब मैंने देखा कि क्लिप में हाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया, फिर मैंने इसको क्लीन करा और उसके बाद में 10 मिनट मैंने शूट किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है एटलीस्ट डाल देती हूँ, जैसा भी है आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बस ये शायद 1 मिनट की या कुछ सेकंड की क्लिप है जिसमें थोड़ा सा ये ना ब्लर दिख रहा है, अदरवाइज आगे फिर ना क्लीन आएगा। मैंने कैमरा जो है ना क्लीन कर लिया था, वो तो अच्छा मेरी नजर पड़ गई कि हाँ क्लीन नहीं आ रहा है, अदरवाइज नहीं तो फिर ये ना और पूरा ही वीडियो ऐसे ही बन जाता। तो यहाँ पर बस मैं जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ और वैसे कम बोलते बोलते मैंने 5 मिनट का बोल दिया है बहुत कुछ, तो आप लोग बस इसको ऐसे ही इंजॉय करिए। और हमने यहाँ से लिया था शौरमा और केबाबिश आई थिंक नाम था इनका, जहाँ से देवर ने मुझे दिलाया था शौरमा, और यहाँ से हमने इनके समोसे लिए थे, टर्किश समोसे टाइप के ये देते हैं, बहुत ही दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये टर्किश फूड जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर देखिए आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और ये तो मैंने शूट ही नहीं किया, इतनी लंबी लाइन थी ना, बहुत दूर तक इनकी वहां पर लाइन लगी हुई थी, लाइन लगाकर लोग ले रहे थे और खा रहे थे। हर जगह पर खैर लाइन लगी हुई थी, चाहे वो बिरयानी वाले हो चाहे कोई हो, बहुत ज्यादा रश था। तो आप लोग देखिए ब्लॉग को एंजॉय करिए, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद में। और जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, मतलब जिन लोग ब्लॉग देखना पसंद करते हैं उन लोगों से आप लोग मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, और जो रेसिपीज देखना पसंद करते हैं उनसे आप लोग मेरा रेसिपी चैनल शेयर कर सकते हैं, शनाज किचन रूटीन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहां पर अच्छी अच्छी मजे की रेसिपीज आ रही हैं। अब जो है ना रमजान सीरीज चल रही है तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज में इंशाल्लाह अपलोड करती रहूंगी, और अपलोड कर चुकी हूँ पहले भी, तो आप लोग जाकर देखिए और एंजॉय करिए।
बस बैक टू होम, घर जाने का टाइम हो गया। रात के बज चुके थे 2:45 और यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 बजने वाले थे। शारमीन की फरमाइश हो गई कि मम्मा एक शौरमा जो है ना वो पैक करा लो मेरे लिए, मैं घर पर जाकर खाऊंगी। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तब उसने शौरमा खाया था, उसके बाद में थोड़ा बहुत ही कुछ खाया और मन नहीं करा, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हारे लिए पैक करा लेती हूँ। तो कहनी मम्मा मैं सहरी में खाऊंगी, जब मैं सोने लगूंगी ना उससे पहले मैं खाऊंगी। तो शारमीन को शौरमा बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। खा पीकर बस हम फिर निकल गए। अब घर जाकर सैरी करने की नीड तो नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा थोड़ा सा दूध ले लेंगे, खजूर ले लेंगे अगर भूख लगी तो, अदरवाइज सिर्फ पानी पियेंगे क्योंकि जो खाया है ना उसके बाद में पूरा दिन बहुत प्यास लगने वाली है। तो अब तो सिर्फ जाके पानी की कसर रह गई, पानी जाके पियेंगे। और बस फिर मम्मी ने कहा कि मैं पैदल आऊंगी क्योंकि वो खाने के बाद में उनसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता, वो कहती मुझे वॉक करके घर जाना है। तो मम्मी ने कहा मैं थोड़ा सा वॉक करके आ जाऊंगी आधे रास्ते तक, तब तक कि तुम घर चली जाओ। तो निशाद मुझे बाइक पर लेकर जा रहे थे घर, उन्होंने कहा भाभी चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ और आपको छोड़ के फिर मैं मम्मी को ले जाऊंगा आकर रिटर्न में। तो बस शफक और मैं हम बैठ गए थे बाइक पे, शारमीन थी मम्मी के साथ में, वो आ रही थी पैदल वॉक करके कि चलो ठीक है हम थोड़ा सा चल कर आते हैं क्योंकि जो इतना सारा भर लिया है ना तो थोड़ा सा चलना भी जरूरी, क्योंकि अब जाके सिर्फ सोना ही है इफ्तार सहरी करने के बाद में। तो ये था शाहीन बाग का व्लॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था, इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज मैंने अपलोड कर दिया है इसको। तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इंशाल्लाह मैं लूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, कल ही पोस्ट कर दूंगी। लास्ट व्लॉग में भी मैंने यही कहा था कि मैं कल पोस्ट कर दूंगी, बट नहीं हो पाता है, मैं बहुत बिजी हो गई क्योंकि मम्मी अब एहतिकाफ में बैठ गई है ना, तो सारा कुछ काम मेरे ऊपर ही आ गया। मम्मी थोड़ा बहुत भी देख लेती थी, एटलीस्ट काम क्या बस ये थोड़ा बहुत बैठे बैठे देख भी लेती थी ना, तो थोड़ा सा बहुत थोड़ी नहीं इवन बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है बैठे बैठे भी अगर बंदा देख लेना। लेकिन अब वो है क्या बिल्कुल वो सेपरेट हो गई है, सबसे नीचे के फ्लोर पर चली गई है, ऊपर आ भी नहीं सकती है। तो सब कुछ मतलब 4th फ्लोर से देख के 2nd फ्लोर तक सब कुछ मुझे ही देखना है, 2nd, 3rd, 4th तीनों फ्लोर मुझे ही देखने हैं अब। तो ये मेरा थोड़ा ना अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा हो गया है, चाय बनाकर ऊपर आना, फिर खाना लेकर ऊपर आना, नाश्ता लेकर जाना, बहुत ज्यादा हो गया है। एनीवेज सवाब भी उतना ही मिल रहा है, रोजेदारों को खिलाने में, एहतिकाफ वालों को खिलाने में सवाब भी बहुत मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह। तो चलिए दुआ में बहुत याद रखिए और मुझे मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में बहुत बहुत याद रखिए। मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ आखिरी अशरा चल रहा है, प्लीज प्लीज दुआ में बहुत याद रखिए और अपना भी ख्याल रखें साथ साथ। और बस इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।